बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो का टॉपिक है डिस्टिंक्ट। तो डिस्टिंक्ट एक कीवर्ड है, वो हम देखते हैं सिलेक्ट के अंदर डिस्टिंक्ट का कीवर्ड कैसे लगता है और ये क्यों हम यूज़ करते हैं। तो इसके बाद एक कुछ शॉर्ट क्विज़ है, वो आपने अपलोड करना होगा पोर्टल पे, और टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अच्छा, डिस्टिंक्ट क्या है? मैं क्यूरी पे आता हूँ। ये एडवेंचर वर्क्स को मैंने कनेक्ट किया है। इधर हम क्वेरी करते हैं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्सेज डॉट एम्प्लॉई। लेट्स से मैं यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है मैरिटल स्टेटस के अंदर एस फिर एम एम, मतलब ये मैरिड और सिंगल लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, रिपीट हो रहा है लेकिन काफ़ी दफ़ा लिखा हुआ आ रहा है। तो अगर मैंने देखना है कि इसके अंदर क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हैं अवेलेबल, क्या डिफरेंट वैल्यूज़ सबसे ज़्यादा क्या हो सकती है। अभी वन गो में देखने से तो नज़र आ रहा है कि इसमें एस और एम ही होगा। ठीक है, और फिर जेंडर में क्या नज़र आ रहा है कि इसमें एफ़ और एम होगा। लेकिन फॉर श्योर कि अब हमने देखना है कि फॉर श्योरिटी की हमें चेक करना है कि क्या एक्चुअल में है इसके अंदर पॉसिबल वैल्यूज़, या फिर जॉब टाइटल में अगर हमें देखना है कि जॉब टाइटल में देखें कितने पॉसिबल टाइटल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, इस डेटाबेस के अंदर। तो वो करने के लिए हम एक डिस्टिंक्ट का कीवर्ड यूज़ करते हैं। डिस्टिंक्ट क्या करता है? डिस्टिंक्ट का मतलब है यानी कि डिफरेंट। तो जितनी भी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं एक कॉलम के अंदर वो दिखाता है। तो हम पे लिखने लगे हैं डिस्टिंक्ट, आगे सेलेक्ट डिस्टिंक्ट और फिर आगे कॉलम का नेम, मैरिटल स्टेटस। सिर्फ हमने यही लिखना है आगे। ठीक है, अभी इसका चेक करते हैं, एग्जीक्यूट। तो उसने अब क्या किया कि उसने सिर्फ दो वैल्यूज़ हमें दिखा दी। कॉलम का नाम है मैरिटल स्टेटस, दो वैल्यूज़ ने दिखाई हैं। कहता है कि यही दो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं इसके अंदर। हालांकि हमने पूरे टेबल को क्यूरी किया है, लेकिन जब हम डिस्टिंक्ट का वर्ड लगा देंगे तो जिस कॉलम को हम यूज़ करेंगे वो कहेगा कि उस कॉलम के अंदर पॉसिबल जो कॉमन वैल्यूज़ हैं वो सिर्फ ये दो ही हैं, यही बस रिपीट होती हैं बार बार। ठीक है, तो यही बस दो वैल्यूज़। तो ये देखने के लिए बेसिकली जो है हम डिस्टिंक्ट का कीवर्ड यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर हमें किसी और कॉलम पे करना है, लेट्स से जेंडर पे करते हैं, जेंडर फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्सेज डॉट एम्प्लॉई। तो अब जेंडर में क्या है? फीमेल और मेल। ठीक है, ये दो ही पॉसिबल वैल्यूज़ है। अगर मैं डिस्टिंक्ट का वर्ड हटा देता हूँ तो वेयर कंडीशन नहीं लगाई मैंने कोई, तो जितने भी उसके अंदर एफ और एम थे वो सारे रिपीटेडली जिस सीक्वेंस में भी थे वो आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी देखने से समझ नहीं लग रही कि इसके अंदर पॉसिबल वैल्यूज़ क्या है। तो अगर हम इसके शुरू में सिर्फ ये लिख दें डिस्टिंक्ट, तो क्या होगा कि उसकी पॉसिबल यूनिक वैल्यूज़ दिखा देगा कि यही हैं बस जो कि रिपीट होती हैं बार बार। अच्छा, अगर हम यही वाला काम करें जॉब टाइटल पे, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्सेज डॉट एम्प्लॉई, ये हम करते हैं जॉब टाइटल के ऊपर। तो जॉब टाइटल में काफ़ी सारे टाइटल आ रहे हैं, जैसे ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर, ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये हमें एक दफ़ा दिखाएगा। इस तरह ये जो मार्केटिंग स्पेशलिस्ट है ये भी हमें एक दफ़ा दिखाएगा। कुछ इसमें से और चीज़ें हैं जो कि रिपीट अगर हो रही हैं तो वो हमें सिर्फ वन गो में वन वाली वैल्यू दिखाएगा। तो इसके साथ लिखते हैं डिस्टिंक्ट जॉब टाइटल, एग्जीक्यूट। तो पॉसिबल वैल्यूज़ कितनी हैं? मैसेजेस में गए 67 बेसिकली टाइटल्स हैं, जॉब टाइटल्स। ठीक है, यही हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कोई देखें लफ्ज़ जैसे जेनेटर है, तो जेनेटर जो है वो पूरे इसके अंदर, इस रिकॉर्ड के अंदर सिर्फ एक दफ़ा ही वो लिखेगा। बेशक जेनेटर जो होंगे वो ज़्यादा सारे हों हमारे पास अवेलेबल। अगर हम यहाँ पे लिखें सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्सेज डॉट एम्प्लॉई वेयर जॉब टाइटल इक्वल्स टू जेनेटर, तो ये चार लोग हैं बेसिकली जेनेटर। तो उसने हमें क्या बताया? उसने हमें एक वैल्यू बताई है। तो उसने हमें एक वैल्यू बताई है, हालांकि जेनेटर चार हैं। तो इधर सेलेक्ट किया हमने, तो उसने कहा है कि ये एक दफ़ा जेनेटर लिखा हुआ रहा है। तो ये यूनिक वैल्यूज़ हैं, उसकी पॉसिबल वैल्यूज़ जितने भी हैं वो लिखी हुई हैं। अच्छा, लेट्स से अब मैं आपको एक और चीज़ करके दिखाता हूँ।
सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, अभी हमने किया है जेनेटर, हमने क्या किया है कि जेंडर और मैरिटल स्टेटस को भी देखा था, तो उसको हम ज़रा दोबारा लिखते हैं। एम्प्लॉय लिखते हैं जेंडर कॉमा मैरिटल स्टेटस, ठीक है। ये 2 कॉलम हमने लिख दिए हैं, तो वो जो दोनों के साथ साथ जो भी कॉलम वैल्यूज़ थी वो आ रही हैं। लेकिन इसके अगर शुरू में लिख दें डिस्टिंक्ट, और हमने कॉलम्स कितने यूज़ किए हैं, 2 कॉलम्स यूज़ किए हैं। तो इसको चला के देखते हैं। तो अब क्या किया उसने फीमेल 2 दफ़ा लिख दिया, मेल भी 2 दफ़ा लिख दिया। इधर मैरिटल स्टेटस भी M और M, ये मैरिड जो है वो 2 दफ़ा लिखा हुआ है। तो अब इसने बेसिकली क्या किया है कि उसने ये जो पूरी एक रो है, पहली रो है F और M, उसने कहा है कि F और M का जो कम्बिनेशन है ये 1 दफ़ा आ रहा है, ठीक है। फिर F और S के साथ एक कम्बिनेशन आता है, तो ये उसने कम्बिनेशन के हिसाब से वैल्यू बताई कि ये F और M है, ये दोबारा F और M यहाँ पे रिपीट नहीं होगा कहीं पे, ठीक है। फिर F और S है, यानी कि फीमेल है और सिंगल है, तो वो भी रिपीट नहीं हो रहा कहीं पे। तो अब जितने हम यहाँ पे कॉलम्स ऐड करते जाएंगे वो सारे कॉलम्स को मिला के बताएगा कि इनका कम्बिनेशन जो है वो कितना यूनिक है, ठीक है। वो कौन सी वैल्यूज़ हैं जो कि कम्बिनेशन के साथ आती हैं और फिर रिपीट नहीं होती। तो ये प्रॉपर ये 4 कम्बिनेशन इसके बन रहे हैं कि फ़ीमेल मेल के साथ है, और फीमेल जो है वो मैरिड के साथ है, और फिर फीमेल सिंगल के साथ है, फिर मैरिड जो है वो मेल के साथ है और सिंगल मेल के साथ है। तो ये उसने इस तरह से करके दिखाया है। तो ये बेसिकली क्या करता है कि हम यहाँ पे जितने भी कॉलम्स लिखते हैं उस कॉलम्स को पूरी एक रो करके देखता है कि वो पूरी की पूरी रो जो है उसका एक पॉसिबल कम्बिनेशन वो रिपीट ना हो दोबारा से, तो उसको सिर्फ वो यूनिक जो है डिस्टिंक्ट कहलाता है। तो ये कहाँ पे काम होगा आएगा, जब हमने इस तरह से क्विक हमने देखना है कि एक कॉलम के अंदर पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हैं। जैसे हमने जॉब टाइटल का देख लिया, ये मेल और फीमेल का तो हमें शायद अंडरस्टूड है देखने से भी डाटा को कि ये मेल और फीमेल ही आ रहा होगा, शायद अदर लिखा हुआ आ जाए यहाँ पे, मेल फीमेल और फिर अदर। और मैरिटल स्टेटस में भी मैरिड सिंगल और शायद डिवोर्स भी लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है, या क्या उसको बोलते हैं कमिटेड लिखा हुआ आ सकता है। तो इस तरह के पॉसिबल बन सकते हैं। लेकिन अगर हम डिस्टिंक्ट कर देंगे तो पता चलेगा कि एक्चुअल में वैल्यूज़ आ कितनी रही हैं इसमें। तो इस तरह से ही जॉब टाइटल है कि जॉब टाइटल तो हम नहीं गेस कर सकते थे, तो ये इस तरह से डिस्टिंक्ट लगा देंगे तो सारे पॉसिबल कम्बिनेशन उसने बता दी कि इसके अंदर यही वैल्यू रिपीट हो रही है। ये जो टेक्नीशियन है ये रिपीट नहीं हो रहे, ये उसके आगे देखें वैल्यू जो है ना वो चेंज है। WC1 ये 10 है, WC 20 30 40 इस तरह करके, तो ये डिफरेंट वैल्यू ही है। प्रोडक्ट टेक्नीशियन वैसे साथ लिखा हुआ है लेकिन ये डिफरेंट वैल्यू है, उसको वो डिफरेंट कंसिडर करता है, इसलिए उसने ये रिपीट करके हमें दिखाई है। अच्छा, तो ये थी स्लाइड्स। दूसरा था कि कंबाइंड हमने देखना है, ये दोनों हमने चेक कर लिए हैं। इसका फिर छोटा सा क्विज़ है वो आप कर लीजिएगा, और फिर इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।